यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन एएस का टेस्ट नंबर यहाँ पर 34 देखेंगे, ठीक है। 34 टेस्ट है। इसको हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 देख चुके थे, यहाँ पर जिसमें पार्ट 1 में था इंडिया जो ईयर बुक है उसमें, और सामाजिक डेवलपमेंट जो था उसको लेकर के यहाँ पर टेस्ट बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर करीब 48 और 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, है ना। एक पार्ट में करीब 50% क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। यहाँ से आगे क्वेश्चन यहाँ से करेंगे आज, तो उसके बाद यहाँ पर 34 पेपर पूरा हो जाएगा। और एक बात याद रखना है, अभी बचा है 35 पेपर, ठीक है। ये कराने के बाद में 35 पेपर को आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लो। तो जो भी पेपर बचे हैं अब मैं आपको यहाँ से कराऊंगा नहीं, क्योंकि अब मैं PDF आपको दे दूँगा, उससे आपको यहाँ पर अच्छा से अपना प्रिपरेशन कर लेना है पढ़ करके, विद व्याख्या, मतलब साथ में यहाँ पर आपको व्याख्या भी मिलेगी उसमें, ठीक है। देखना है और यहाँ पे देखते जाना कौन सा सही है कौन सा गलत है, अपना देखते जाना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको इसके जो 35 रहेगा उसका PDF दे दूंगा, और जो एक कोई बचा है पेपर उसका भी मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वहाँ से बचे पेपर आप कर लेना। आज कब का समय है, आज जितना आप कर सकते हो ये सब टॉपिक को लेकर के अच्छा सा आप पूरा तैयारी कर सकते हो इसकी। आते हैं क्वेश्चन नंबर, स्टार्ट करते हैं आगे के, देखते हैं। यहाँ से 50 क्वेश्चन हो गए थे, है ना। ये 50 क्वेश्चन तक हो गए थे। 51 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 51 बोला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, पहला बोला है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है। ये उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी क्या करते हैं, आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए योगदान जारी रखते हैं। पहली बात क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, सोचो। पहली बात यहाँ से जो स्टेटमेंट है करेक्ट होगा या नहीं होगा, पहला गलत है यहाँ से, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खेलकूद और जो स्पर्धा है उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट जो ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन में माध्यम से उनके खेलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और जो अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात भी खेल आयोजकों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर योगदान दे रहे हैं। पहला गलत है। सेकेंड बात है, अर्जुन पुरस्कार के नेतृत्व में भावना और अनुशासन की भावना को गुण प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट लग रही है और करेक्ट भी होगी, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसकी खेल कूद जो स्पर्धाएं होती हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यहाँ पर देते थे, ठीक है। तीसरी बात है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट और मेधावी कार्य है उसके लिए यहाँ पर दिया जाता है। तीसरी बात करेक्ट है थी। आंसर क्या होगा, 2 और 3 इसका सही है। सही आंसर 2 बातें करेक्ट है इसकी क्वेश्चन नंबर 51 की, ठीक है। आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन है 52, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के संबंध में विचार करने, ये संसदीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहला क्या होगा, 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि ये कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सेकेंड बात, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस ब्रुसेल्स का एक क्या है, संस्थागत सदस्य है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी। आंसर क्या होगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो सही आंसर यहाँ से क्या होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से ओनली 2, दो ही बातें हैं ना, तो ओनली 2 ही करेक्ट है बी। क्वेश्चन 53 नंबर है, इसमें बोला है कि सिंटर्ड दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक जो है, दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक के बारे में निर्माण को लेकर के बढ़ावा देने की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है, देखो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा कि जो भारी उद्योग को मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन करना है। इसका उद्देश्य होगा कि जो सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स हैं उनको यहाँ पर अत्यंत जो निर्माण को बढ़ावा देना, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन मोटर को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक्स पाइप पवन टरबाइन रक्षा प्रणालियों को लेकर के, तो यहाँ से आंसर जो होगा बी, यहाँ से इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का, ठीक है। 54 आते हैं। आगे आते हैं 54 नंबर। 54 बोला है कि मथेरान अगुम्बे, है ना, मथेरान अगुम्बे जो है इसमें वलपराई के रूप में किसी ज्ञात स्थान को समानता बताता है ना। मतलब कहने का कि मथेरान अगुम्बे और वलपराई के जो रूप में ज्ञात स्थानों की क्या समानता बताता है। आंसर हो जाएगा 54 का, ये हिल स्टेशन एक तरह से पर्वतीय और स्थलीय जो टनल है वो, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य नहीं है। अमृत भारत जो योजना है उसका उद्देश्य यहाँ पर नहीं है। आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, इसका उद्देश्य
नहीं है कि यहाँ पर स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला के आधार पर भारतीय रेलवे नेटवर्क को कुछ चयनित स्टेशनों का पुनर्विकास करना, ये इसके अंतर्गत क्या है, इसका उद्देश्य होगा, है ना। बाकी यहाँ पर इसका उद्देश्य ये नहीं है, ये इसका उद्देश्य होगा डी नंबर। 56 नंबर है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में विचार करना है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, वाटरशेड विकास घटक, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। यहाँ पर 5 बातें, इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री किसान जो सिंचाई जो योजना है ना, उसके घटक होंगे। आंसर हो जाएगा इसके घटक है कौन कौन से। देखो 56 का आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, ये इसका आंसर होगा एक तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। और यहाँ से जो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत एक पृथक मिशन है जिसका अंतर्गत घटक नहीं माना जाएगा। 1 2 3 4 क्या होगा, 56 का आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर है 57 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है योजना और उसके यहाँ पर मुख्य उद्देश्य कौन कौन से होंगे, ठीक है। नया सवेरा का क्या हो जाएगा, देखो नया सवेरा का जो हो जाएगा आपको यहाँ से, ये जो नया सवेरा का आपका पहला स्टेटमेंट जो होगा, नया सवेरा मुफ्त कोचिंग और संपत्ति योजना होना चाहिए ना, यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये। सेकंड बात है नई मंजिल क्या होगा, नई मंजिल यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा आपका अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो युवा शिक्षा उसको कौशल विकास प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था लेकिन ये इसमें दे दिया है। तीसरी बात बोला नई उड़ान, है ना, नई उड़ान क्या होगा, नई उड़ान जो है ये स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा वाला ये भी गलत है, क्योंकि नई उड़ान यूपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के जो मतलब द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए प्रदान करना, यहाँ पर स्कॉलरशिप को लेकर के, है ना, ये बात गलत है। तीनों बातें गलत है, आंसर क्या होगा, सभी गलत है। पूछ रहा कौन सा गलत है, सभी गलत है, 1 2 3। आगे आते क्वेश्चन है आगे 58, स्वच्छ पौध कार्यक्रम के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य जो होता है टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और आयातित रोपण सामग्री की निर्भरता को कम करना। पहली बात 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है राष्ट्रीय बागवानी जो बोर्ड है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन एजेंसी होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 58 का सी करेक्ट है। 59 निम्नलिखित पर विचार करना है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CSBE केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों के लिए मानक निर्धारण का प्राधिकरण होगा। पहली बात 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड डिजिटल शिक्षा और ई समाधान मंच डीप को राष्ट्रीय शिक्षा शैक्षिक जो अनुसंधान है और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा शुरू किया गया था। पहला सेकेंड क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान NIOS की ई लाइब्रेरी डीप जो है डिजिटल एजुकेशन एंड फंड ई रिसोर्सेज जो प्लेटफॉर्म 2022 को शुरू किया गया था। तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा शैक्षिक शिक्षा और यहाँ पर जो परिषद है उसकी स्थापना 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा के जो विकास है उसके समन्वय के लिए की गई थी। तीसरी बात ये भी गलत है, ठीक है। आंसर सभी यहाँ से गलत जाएंगे, क्या होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है ये निम्न पाठ्यक्रम डिजिटल संरचना को संशोधन को कार्य करने को लेकर कर रहा है, ठीक है। तो 1 से करेक्ट है इसका, एक यहाँ से आंसर सही हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन ए नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 गौवा संरक्षण योजना 2018 के बारे में विचार करना है। गौवा संरक्षण योजना जो है उसके बारे में विचार करना है। पहला ये बोला है कि इसके बारे में कौन सही, देखो यहाँ पर सही जो है कोई उपयुक्त कानून बनने तक भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 141 के अंतर्गत इसे परिवर्तनीय घोषित किया गया था। आंसर क्या होगा, 60 का सी आंसर सही आंसर होगा। गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई साक्षी संरक्षण योजना 2018 को महेंद्र चावला बनाम भारत संघवाद में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई थी और न्यायालय ने इससे ये निर्धारित किया था कि जब तक संसद या राज्य विधानमंडल इस विषय पर कोई औपचारिक कानून अनुमति नहीं कर देते हैं तब तक अनुच्छेद 141 के अंतर्गत इसी का योजना को बल प्राप्त होगा। ओनली सी करेक्ट है यहाँ से 60 का। 61 है 61 निम्नलिखित गद्यांश पर विचार करना है। इस बल का गठन 1962 चीनी आक्रमण के मद्देनजर यहाँ पर एकीकृत गुरिल्ला से खुफिया से लड़ाकू बल के रूप में किया गया था जो आपूर्ति संचार और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए आत्मनिर्भर और मूल रूप से पर्वतीय युद्ध के लिए प्रशिक्षित है बल है। इसके तहत यहाँ पर अधिकांश अधिकारी व जवान पेशेवर इसके प्रशिक्षित लोग करके यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, तैनात किए जाते हैं। ये गद्यांश जो है CAPF में वर्णन कर रहा है, किसका, CAPF का वर्णन करता है।
तो किस केंद्रीय पुलिस बल का वर्णन कर रहा है यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कर रहा है 61 का डी, भारत और तिब्बत सीमा पुलिस ITBPS का सही आंसर होगा, इंडियन तिब्बत बॉर्डर जो पुलिस है उसका। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, 60 हो गया, 61 हो गया, 62 PM सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना जो है उसके बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य आवासीय घरों में रूफटॉप सोलर छत के सौर ऊर्जा जो होता है प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देना। ठीक है, पहला क्या होगा? 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये योजना परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त कम लागत वाली बिजली प्राप्त करने को सक्षम बनाएगा। सेकेंड बात करेक्ट है। कम लागत आपको याद रखना है, पूरी मुफ्त बिजली नहीं है ये, ठीक है, मुफ्त बिजली कम लागत, और ये विशेषकर औद्योगिक और वाणिज्यिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए अभिप्रेत होगा। ये बात गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर योजना औद्योगिक और वाणिज्यिक जो उपभोक्ता हैं उनकी जो तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि इसे विशेष रूप से आवासीय परिवारों के लिए विकल्पित भी किया जाएगा। ठीक है, ओनली 1 टू करेक्ट है बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा पीएम वाणी का उद्देश्य होगा? पीएम वाणी का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का। इसका उद्देश्य कि भारत में वायरलेस बेतार इंटरनेट कनेक्टिविटी स्तर को क्या करना? बढ़ावा देना। 63 का ए यहाँ से सही आंसर। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो भारत में प्रमुख हवाई अड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ और शुल्कों को विनियमित करता है? आंसर क्या होगा? 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये विनियमित करता है सी, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण ARA, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि खनन प्रभावित जो समुदाय हैं इसको खनिज संपदा से लाभ मिले। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 65 का स्टेटमेंट ये करेक्ट है। सेकंड, इसे जिला खनिज फाउंडेशन के माध्यम से लागू किया जाता है। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगी, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर 65 का क्या होगा? सी करेक्ट आंसर है। 66 नंबर है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संबंध में विचार करना है। ये द्रव्यमान, दूरी और समय के मापन के लिए देश का एक संरक्षक होगा। 66 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सेकंड बात है, इसने ये पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान के अनैतिक व्यावसायिक दोहन के लिए विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार होगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन के संबंध में विचार करना है। इसका लक्ष्य दिसंबर 2027 तक 2027 तक दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। पहली बात क्या होगी? 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये मिशन अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन पर केंद्रित होगी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से 67 का ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर 67 का सी करेक्ट आंसर है। 68 नंबर है, 68 बोले निम्नलिखित पर विचार करने। चकमा जिला, ठीक है, चकमा जिला, मारा जिला, कार्बी आंगलोंग जिला, कांगपोकपी जिला और लाई जिला। ठीक है, इनमें से कितने जिले छठी सूची के प्रशासन के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा छठी सूची के प्रशासन में आएंगे ये केवल यहाँ पर 4 जो होंगे वो है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, जिसमें से आपका जो नहीं आएगा वो हो जाएगा यहाँ से इसका जो लाई जिला इसमें शामिल होगा। ठीक है, मारा जिला भी शामिल होगा, राइट, और चकमा, मारा और लाई जिला होगा। ठीक है, और छठी सूची के प्रशासन में अब क्या हो जाएंगे? खासी हिल्स नहीं होगा, कार्बी, एक आपका इसमें और होगा, वो होगा जाएगा कार्बी आंगपोलो जिला या कांगपोकपी जिला। आंगलोंग जो है नहीं इसमें, नहीं, आंगलोंग तो नहीं है, और कुछ और बोडोलैंड भी नहीं है, जयंती हिल्स, खासी हिल्स, इसमें एक कौन सा होगा? कांगपोकपी है ना, कांगपोकपी या कार्बी, मुझे कार्बी, हाँ ठीक है, कार्बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, कांगपोकपी नहीं होगा, ये थोड़ा सा कांगपोकपी डाउट था, तो ये करेक्ट होगा। 4 बातें इसकी। क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक जो केंद्र है उसके संबंध में विचार करना है। WHO GCTM
आयुष मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। पहली बात क्या होगी, 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट नहीं है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में जामनगर गुजरात में WHO ग्लोबल फर्स्ट सेंटर जो फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की मंजूरी दी है। पहली बात गलत है। सेकेंड बात है पारंपरिक चिकित्सा के लिए प्रथम वैश्विक आउटपोस्टेड केंद्र होगा। सेकेंड बात सही है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, बी बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। 70 नंबर, भारत के राष्ट्रगान के संबंध में विचार करना है। इसकी रचना मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला में की गई थी। 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसी 24 फरवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, सभी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 70 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, है ना, तीनों बातें सही है। 71 है, भारत में जैविक खेती की स्थिति के संबंध में विचार करना है। सिक्किम विश्व का प्रथम पूर्णतः जैविक राज्य होगा। 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये एकदम करेक्ट है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन का उद्देश्य जैविक जो मूल्य है उसकी श्रृंखलाओं को विकास करना। सेकेंड बात भी करेक्ट है। इसका प्रकार क्या है, एक यहाँ पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी, ठीक है, और यो इसे वर्ष 2015-16 के दौरान लॉन्च किया गया था, और ये सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत एक उप मिशन होगा, ठीक है। कार्यान्वयन क्या होगा इसका कार्यान्वयन जो होगा इससे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में लागू किया जाएगा। 71 का सी करेक्ट है। 72 72 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में सुर्खियों में रहा आदि कर्मयोगी जो अभियान है उसके बारे में विचार करना है, किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। 72 का आंसर हो जाएगा, ये आरंभ किया गया था, ये मतलब जनजाति कार्य मंत्रालय, इसका सही आंसर होगा 72 का। 73 नंबर है, इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड प्लेटफॉर्म के संबंध में विचार करना है। ये सभी आर्थिक, सामाजिक और संरचना और क्षेत्र परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने और इसकी समीक्षा को करने के लिए केंद्रीकृत पोर्टल के रूप में काम करता है। 73 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला कथन यहाँ से सही है। सेकेंड, राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन को इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड पर होस्ट किया गया है। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ये सार्वजनिक रूप से निजी और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र यहाँ पर निवेशकों को परियोजनाओं के प्रवर्तकों से जोड़ेगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। तीसरी बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी, ये करेक्ट हो जाएगी। तीनों बातें 73 का सही है। आंसर यहाँ से 3। 74 74 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है उसके संबंध में विचार करना है। इसका गठन 1939 में ब्रिटिश शासकों द्वारा क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में किया गया था। 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये सही है, ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षा अभियानों में तैनात किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, इसकी कोबरा बटालियनों का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2 3 सभी आंसर सही है। क्या होगा, 74 का सी करेक्ट आंसर है। 75 नंबर है, वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम सेकंड है उसके बारे में विचार करना है। पहली बात है, देखते हैं इसको, इससे बोला है 75 में पहला ये बोला है कि इसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती गांवों को शामिल नहीं किया गया ताकि सुरक्षा एजेंसियों को साथ टकराव से बचा जा सके। पहला क्या होगा, 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट होगा। पहली बात यहाँ से इसकी, अच्छा इससे चारों स्टेटमेंट दे रहा है ना, चारों में कौन सा सही है BCD में, तो देखो यहाँ पर जो सही हो जाएगा 75 का ये हो जाएगा, ये जो उत्तरी सीमा से परे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट उन गाँवों पर 100% वित्त के लिए पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगा। बी यहाँ से सही आंसर है 75 का, ठीक है। क्वेश्चन 75 हो गया। 76 PM श्री स्कूल योजना के बारे में विचार करना है। इसका मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसके बारे में बता भी चुका था। PM श्री जो है ये जो इसके बारे में की जा रही, चलो अच्छी बात है इन्होंने ऐसा किया, लेकिन ये एक है CM श्री, वो सिर्फ दिल्ली के लिए है, ध्यान रखना दोनों में, UPSC घुमा सकता है बात को। PM श्री की जगह देगा CM श्री, है ना, तो CM श्री सिर्फ दिल्ली के लिए ही है, और PM श्री आपका देखते हैं कहाँ के लिए आते हैं। देखो ये बोला कि इसके बारे में विचार करना है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। जो सही स्टेटमेंट है यहाँ से ये हो जाएगा। अगर पहले कंटिन्यू आपने देखा है जो टेस्ट पेपर, तो आप कर पाओगे क्वेश्चन को। मैंने पहले भी बोला था कि टॉपिक कब करते रहो, टॉपिक अच्छा किया होगा तो यहाँ से क्वेश्चन कर लोगे आप। आंसर होगा 76 का। इसका उद्देश्य यहाँ पर चयनित मौजूदा सरकारी विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यहाँ पर आदर्शों को संस्थानों के रूप में विकसित करना है, ठीक है। बी आंसर 76 का करेक्ट आंसर होगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा कि जो दक्षता और समग्रता
समग्र आधारित जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देना। अगला बात है यहाँ से कि यहाँ पर जो विद्यालय अवसंरचना है उसकी डिजिटल सुविधा को सुधार करना, समावेशी जो यहाँ पर इसकी जो वातावरण होता है उसको सुदृढ़ करना, ठीक है। अगला यहाँ पर 21वीं सदी के जो कौशल हैं उनको विकसित करना। तो ये सब बातें आपको याद रखनी चारों, है ना। 76 का बी करेक्ट है। 77 आते हैं और सीएम सीरी वाला याद रखना। सीएम सीरी यहाँ पर दिल्ली के लिए है और यहाँ पर दिल्ली में जो यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के जो 12 तक ऐसा कुछ था उनका एडमिशन होता है उस एग्ज़ाम के तहत, ठीक है। अगर पास हो गए तो आपको क्या है लिस्ट निकालेगा, इसके बाद आपका एडमिशन उसमें होगा। क्लास 6 से नीचे के नहीं कर सकते, याद रखना है। उसके ऊपर से भी आप यहाँ पर उसमें नहीं दे सकते एग्ज़ाम, उसके ऊपर दे सकते हो सकता है दे सकते होगे, है ना। तो आते हैं 77 में। 77 है पीएम सेतु प्रधानमंत्री स्किलिंग एवं एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड योजना के संबंध में विचार करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक उन्नत आईटीआई का प्रबंधन एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा किया जाएगा। पहली बात क्या होगी, 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इस योजना को एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जा रहा है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा बोला है इस योजना के अंतर्गत जो कंपनियां रोजगार संबद्ध पाठ्यक्रम डिजिटल संरक्षणों कुछ संस्थानों को स्थान में निर्माण केंद्र की भूमिका निभाएंगी, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं, सी आंसर यहाँ से करेक्ट होगा। 78 है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विचार करना। डीआरडीओ का गठन 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन और तीनों सेनाओं के तकनीकी विकास संगठन को प्रतिष्ठानों को विलय करके हुआ था। पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसका नेतृत्व रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार करते थे। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। 78 का आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर है प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास शहरी संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा, ठीक है। देखते हैं इसको। आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये होगा। इस मिशन का संयुक्त रूप से कार्यान्वयन सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। 79 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है, जहाँ पर सही पूछ रहा था वो। क्वेश्चन नंबर से आते हैं 80 नंबर। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य प्रथम बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सहायता प्रदान करके औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना होगा। 80 का पहले स्टेटमेंट यहाँ से 80 का क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है इसकी ईपीएफओ में पंजीकृत नियोक्ताओं के अतिरिक्त रोजगार सर्जित करने के लिए प्रोत्साहन करता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये केवल सरकारी क्षेत्र की भर्ती तक सीमित है, ये बात गलत है, क्योंकि योजना केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं बल्कि यहाँ पर इसमें विभिन्न क्षेत्रों के ईपीएफओ में पंजीकृत जो प्रतिष्ठान है वो भी शामिल होंगे। सिर्फ 1 और 2 करेक्ट है। पूछा क्या कौन सा सही होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। 81 आते हैं। भारत में खनिजों के प्रबंधन के बारे में विचार करना है। खान मंत्रालय प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम और परमाणु खनिज सहित यहाँ पर सभी खनिजों के सर्वेक्षण को अन्वेषण के लिए जिम्मेदार होगा। 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खान मंत्रालय प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और जो परमाणु खनिज है उसको छोड़कर सभी खनिजों के सर्वेक्षण को अन्वेषण के लिए जिम्मेदार होगा। पहला गलत है। सेकेंड बात है भारत में खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिए नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। सेकेंड बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर बी यहाँ से सही आंसर होगा। एक बात आपको याद रखना है, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व ना, जैसे आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हो कि हाँ मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ लास्ट टाइम पे, तो इसमें डिमोटिवेट नहीं होना। अगर आपका यहाँ पर 100 में 20 ही क्वेश्चन अगर यहाँ पर पेपर में सही हो रहा है तो भी कोई यहाँ पर सोचने वाली बात नहीं है। अभी पता है लास्ट टाइम पे जब मैंने एग्जाम दिया था यूपीएससी क्वालिफाई किया था प्रीलिम्स को, तो इसमें देखो मैंने क्या था, मेरे यहाँ पर जो इतना टेस्ट में कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मतलब कोई इतना नंबर है, कभी 35 क्वेश्चन सही हो रहा है, कभी 38 सही हो रहा है, कभी 20 में आ जा रहे हैं, है ना, कभी मतलब ऐसा कभी 51 पहुँच जा रहे हैं, मतलब 50 बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो हमारे गए थे 65 तक करेक्ट गए थे, है ना। तो देखो यह नहीं होना है। अब वो एग्जाम टाइम पे कितने थे पता है, एग्जाम टाइम पे कम से कम 30 से 35 ही क्वेश्चन से होते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड होता था, तो उसकी वजह से हो सकता है ऐसा हो। तो इतना सोचना नहीं है, अगर हो रहा है तो जो गलती हो रही ना वो चीज़ आप पॉइंट पकड़ो। आपके पास अभी 24 घंटे से 48 घंटे का समय सिर्फ गलतियाँ पकड़ने का, पॉइंट पकड़ने का, ठीक है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हो, ठीक है। जो मैराथन क्लासेस हैं उससे बचो, वो चीज़ें आपको नहीं करनी यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना है, राइट। आते क्वेश्चन 82 82 नंबर में। 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ से विकास के लिए यहाँ पर पारंपरिक कला शिल्प और यहाँ पर जो कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन है उसके योजना के बारे में विचार करना है। पहला बरस का शुभारंभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया गया था। पहला क्या होगा, 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि आप संख्या क्योंकि पारंपरिक जो कलाएं हैं
उसकी समृद्ध विरासत को संचित करने के लिए अल्पसंख्यक जो मामलों के मंत्रालय हैं उसके तरह विकास को लेकर यहाँ पर किया गया था। सेकेंड बात है इस योजना का तहत पात्र प्रशिक्षु लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय के होने चाहिए। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो शामिल होना चाहिए उसमें अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए। हालांकि अंतर सामुदायिक जो है सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए गैर अल्पसंख्यक जो समुदाय होते हैं उसमें बीपीएल परिवारों से संबंधित 25% उम्मीदवारों को भी यहाँ पर विचार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, दोनों बातें, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। 83 नंबर क्वेश्चन है कार्मिक एवं जो प्रशिक्षण विभाग है उसके बारे में विचार करना है। ये आईएएस एंड जो आईएएस और जो केंद्रीय सचिवालय इसके 3 सचिवालय सेवाओं की ये कैडर नियंत्रण प्राधिकरण होगा। पहली बात 83 का से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, केंद्रीय कर्मचारी भर्ती योजना जिसके अंतर्गत उप सचिव स्तर पर पदों की सभी स्तरों के उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, उसका संचालन विभाग द्वारा किया जाता है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण नीति निर्माण समन्वय में इसकी क्या होती है? इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है। ओनली 1 2 करेक्ट है, बी 2 बात। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसियां ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना निगरानी कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी? आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर यहाँ से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना इसका सही आंसर होगा। ये आपका केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसमें जो संचालन और कार्यान्वयन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 85 है 85 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला कि महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना के बारे में विचार करना है। ये राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की प्रोत्साहन योजना होगी। 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसमें महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ का व्यापार व्यय निर्धारित किया गया है। सेकंड बात करेक्ट। तीसरा, इसका कार्यान्वयन नीति आयोग द्वारा किया जाता है। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये नोडल मंत्रालय खान मंत्रालय होगा, न कि नीति मंत्रालय, नीति आयोग, ठीक है। ओनली 1 2 करेक्ट है। 86 नंबर है भारत सरकार ने विशेषीकृत इस्पात जो उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना PLI 1.2 शुरू की है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इन 4 यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं उसके हिसाब से बताना है। क्या होगा सोचो आप? इसका जो आंसर हो जाएगा 86 का ये हो जाएगा। देखो यहाँ से पहला जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, बोला कि एरोस्पेस और अच्छा क्षेत्र में होने वाले जो महत्वपूर्ण इस्पात ग्रिड है इसके आदि की आवश्यक को समाप्त करना, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से 2030 तक कुल इस्पात उत्पादन को 3000 मिलियन टन पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करना था। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। 3000 टन इसमें गलत बात, क्योंकि बोला कि इसका विस्तार 2030 तक कुल इस्पात उत्पादन को 300 मिलियन टन, है ना, ये करना। बाकी इसके सब सही है। 1 और 3 करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 और 3 डी यहाँ से सही आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 87 नंबर। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं। राजस्थान बोलोस्टोनाइट क्या लिखा है? राजस्थान बोलोस्टोनाइट खनिज का एक अगणित उत्पादक राज्य होगा। 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड बात है, सेकंड बोल रहा है मंगला और सरस्वती तेल क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य, सरस्वती, रागेश्वरी, आयल, रमेश्वरी सब ये सब कहाँ पर होंगे? ये सब आपके यहाँ पर जो राजस्थान में है ना, जहाँ पर क्या बोला? महाराष्ट्र में। गलत हो गया, पहला सही था, है ना। तीसरा क्या है? तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि मेघालय पश्चिम खासी जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उसमें बलुआ पत्थर, चट्टानों, यूरेनियम, अयस्क भंडार का पाया जाता है। 1 और 3 करेक्ट है, 2 बात। आंसर क्या होगा? 1 और 3, है ना, 2 बातें करेक्ट हैं। आगे आते क्वेश्चन नंबर 88 नंबर। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के बारे में विचार करना है। सौभाग्य इस योजना के उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शेष सभी गैर विद्युतीकरण घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करना होगा। 88 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 88 का क्या है? सोचो।
पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात है इसका कार्यान्वयन राज्य वितरण कंपनी जो है डिस्कॉम उसको द्वारा किया जा रहा है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है इसकी, ठीक है, सेकेंड गलत है। क्यों सेकेंड बात यहाँ से इसलिए गलत है क्योंकि जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ये यहाँ पर पूरी एजेंसी होगी, ना कि डिस्कॉम। ओनली वन करेक्ट है आंसर यहाँ से 88 का क्या होगा, ये 1 करेक्ट होगा सिर्फ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 89। एस्पायर नवाचार ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता का प्रोत्साहन देने के लिए योजना जो इसके बारे में किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। 89 का आंसर हो जाएगा एस्पायर जो है ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है संसद सदस्य जो होते हैं, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में विचार करना है। ये MPPLDS योजना के एक क्षेत्रीय केंद्रित यहाँ पर योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित किया जाता है। पहली बात 90 का आंसर क्या होगा स्टेटमेंट, ये करेक्ट है, एकदम सही है, ठीक है। सेकेंड बात है निर्वाचन सांसदों के विपरीत जो समान तौर पर केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर ही कार्यों की सिफारिश करते हैं वो मनोनीत सांसद पूरे देश के किसी भी जिले में सिफारिश कर सकते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से क्या सही होनी चाहिए, सही बात है। तीसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो योजना का कार्यान्वयन होगा ये प्रशासन सांख्यिकी कार्यालय जो है कार्यान्वयन उसके मंत्रालय को सौंपा गया है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, 2 बात। क्वेश्चन नंबर 91 है PM E-ड्राइव योजना के बारे में विचार करना है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट नहीं है, गलत है क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना है पहला। अच्छा ये केंद्र प्रायोजित योजना ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ना, केंद्र प्रायोजित योजना नहीं, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये गलत हो जाएगी बात। इसका क्षेत्र, इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और जो चार्जिंग जो संरचना विकास है उसको सहायता प्रदान करनी होगी। सेकेंड बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, ओनली 2 मतलब बी यहाँ से आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक के बारे में विचार करना है। NLI की परिकल्पना और डिजाइन कोयला मंत्रालय के तहत नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा की गई है। पहली बात क्या होगी, 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है क्योंकि यहाँ पर सांख्यिकी जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा विकसित की गई थी, ये गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है NLI का उद्देश्य भारतीय बाजार में लिग्नाइट की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव पर नजर रखना, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात करेक्ट है, ओनली 2 यहाँ से आंसर होगा। 93 नंबर है जो भारतीय ध्वज संहिता 2002 के बारे में विचार करना है। इससे राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन में नियंत्रित करने वाले सभी यहाँ पर जो पिछले कानून उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 को सभी संबंधित मार्गदर्शन लाभ के लिए ऐसी कभी कानूनों को परंपराओं को एक साथ दिशा निर्देशों में लाने का प्रयास किया गया। हालांकि प्रतीक और नाम जो होते हैं इसके उसमें अधिनियम 1950 की राष्ट्रीय गौरवमान निवारण अधिनियम 1971 जैसे कानून को प्रतिस्थापित नहीं किया है। यह भी कानून दुरुपयोग को लेकर नियंत्रित करेगा। सेकेंड बात है ये कुछ कानूनी प्रतिबंधों के अधीन आम जनता को राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन की अनुमति देता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, सेकेंड करेक्ट है, ओनली 2 यहाँ से सही आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 94 है भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात यहाँ से भारत एशिया में कच्चे तेल के बड़ा यहाँ पर रिफाइनर होगा। पहला क्या होगा, 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, ठीक है, पहली बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर भारत चीन के बाद दूसरा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफाइनर होगा, है ना। सेकेंड बात है भारत दुनिया में ऊर्जा संसाधनों का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता और इसका स्थान अमेरिका, चीन, उसके रूस के बाद आता है, ठीक है। तो सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से आपकी करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर भारत दुनिया का ऊर्जा संसाधनों में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता जिसका स्थान अमेरिका, चीन के बाद आता है, यह भी बात गलत हो गई। तीसरा बात है
तीसरा, भारत सरकार ने विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पदुर 3 स्थानों पर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित किए हैं। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है। हाँ, केवल एक सही है। कौन सी? तीसरे नंबर की बात। करेक्ट आंसर यहाँ से थी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 है। इसमें बुरा औद्योगिक अनुसंधान और जो विकास संवर्धन कार्यक्रम है उसके संबंध में, अधिदेश के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहला है, इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में स्वदेशी अनुसंधान को विकास को बढ़ावा देना। 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, ये उद्देश्य इनका जो ये उद्योग है और अनुसंधान संस्थान के बीच सहयोग को बढ़ाने में केंद्रित करना होगा। ठीक है। तीसरी बात यहाँ से, तीसरा बोल रहा है कि दूसरा, अच्छा ठीक है, सही है। तीसरा यहाँ पर है, यह आधुनिक और कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए किसानों के प्रत्येक सब्सिडी प्रदान करेगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है। चौथा, ये निर्माण क्षेत्र नवाचार और तकनीकी मामले में आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। चौथा क्या होगा, चौथी बात यहाँ से इसका करेक्ट है। देखो, स्टेटमेंट को आपको ध्यान से एक एक चीज़ पढ़ना है। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ ना, जो चीज़ों को देख रहा हूँ कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये आधुनिक और जो प्रौद्योगिकी उसको अपनाने के लिए किसानों को प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करेगा, है ना, ये बात दे रहा है। तो ये बात इसके यहाँ से गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम में सब्सिडी सम्मिलित नहीं है। की पॉइंट आपको पकड़ना है, सिर्फ टाइम थोड़ा सा लगा के क्वेश्चन करना है, लेकिन पॉइंट पकड़ना है। क्वेश्चन को लेकर हड़बड़ाना नहीं है पेपर में। भले ही आप अगर 70 से 75 क्वेश्चन कर पाओगे, बट ये क्वेश्चन एक बार देख लेना कौन कौन आते हुए क्वेश्चन नहीं छूटे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। 1, 2, 4 करेक्ट है। आंसर क्या होगा यहाँ से, आंसर यहाँ से 1, 2, 4 बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा है, 96। संशोधित ब्याज जो सहायता है योजना के बारे में विचार करना है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो किसान क्रेडिट कार्ड जो है कार्ड के माध्यम से किसानों को किफायती ब्याज पर अल्पकालिक ऋण की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करती है। ठीक है। सेकेंड बात, पहला क्या होगा, पहले यहाँ से करेक्ट होना चाहिए पहला। हाँ ठीक है, पहला सही है। सेकेंड बात है, इसे नाबार्ड के सहयोग से कृषि लागत और मूल आयोग जो CCP द्वारा क्या होता है, क्रियान्वित किया जाता है। क्या सच्ची बात? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण जो बैंक है, विकास बैंक, उसके लेकर के होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, ये विशेष रूप से पशुपालन मत्स्य पालन के लिए ऋण प्रदान करती है। ये बात क्या होगी, ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है ना। आंसर क्या होगा, 1 और 3 डी। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्राय सुर्खियों में देखा जाने वाला बैसाख किसे संबंधित है? बैसाख या बैसाख किसे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, चकमा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक बौद्धिक त्यौहार होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, PM स्वनिधि के बारे में विचार करना है। इसे मुख्य रूप से किसे लक्षित करती है? PM मुख्य निधि जो स्वनिधि जो है, ये मुख्य रूप से किसे लक्षित करती है? करेक्ट आंसर होगा, लक्षित करने का मतलब क्या होता है? ये एक तरह से यहाँ पर किसको सहायता प्रदान करेगी, लक्षित करेगी ना, कार्यशील पूंजी सहायता आवश्यकता वाले जो शरीर स्ट्रीट वेंडर होंगे। बी यहाँ से 98 का सही आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 99 नंबर है। 99 नंबर बोला है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। भारत के सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत है बाजार द्वारा निर्धारित होती है। पहली बात, 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो APM है ना, प्रशासित मूल्य तंत्र, APM को समाप्त कर दिया गया था और सरकार ने अधिसूचित किया गया था PDS केरोसिन और घरेलू LPG को छोड़कर सभी पेट्रोलियम उत्पाद की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाएगी। पहला गलत है। सेकेंड बात है, भारत की कुल खपत में तेल और प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। सेकेंड बात गलत है, 50% से अधिक नहीं है, 35% है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का शुद्ध आयातक देश होगा। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत लगभग 250 मिलियन टन वार्षिक शोधन क्षमता वाला एक प्रमुख रिफाइनर है। ठीक है, और भारत में कच्चे तेल के उपभोक्ताओं में से एक है, लेकिन इस शोधन की क्षमता के लिए घरेलू मांग से अधिक है, जो देश के पेट्रोलियम उत्पादों का एक शुद्ध निर्यातक होगा। ठीक है, तीसरा गलत है। 1 करेक्ट है ना, सॉरी 1 गलत था और दूसरा गलत है, तीसरा गलत, सभी गलत हैं। 99 का आंसर सही कितने, कोई नहीं, डी। 100 क्वेश्चन है लास्ट। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है उसके बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना मुख्य रूप से वाइसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा उसके प्रयासों से की गई थी। पहली बात क्या होगी, 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सही है। सेकेंड बात है, इसे भारत सरकार के अधिनियम 1935 द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर। इस टाइप का 1935 का क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है अभी 2 साल पहले, है ना।
तो याद रखना है। 1935 का पूछा था, हाँ 35 का ही पूछा था, तो याद रखना है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 100 का। तो इस टाइप से यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए टेस्ट नंबर 34 के, ठीक है। ये 34 पूरा हो गया। एक बात और अभी मैंने आपको बताई भी थी कि 35 पेपर मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको पूरे क्वेश्चन लगाने हैं, विद आंसर दूंगा आपको, ठीक है। और एक बात, कुछ आपको पूछना है एग्जाम को लेकर के, कुछ पूछना है, कुछ डाउट हो रहा है ना, या फिर कुछ आप सोच रहे हो कि जो मतलब थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है एग्जाम को लेकर, जैसे होता है बहुत सारी बातें होती कि एग्जाम दे रहे हैं लेकिन बहुत सारा माइंड में चल रहा है, तो आप कुछ भी रहता है आप एनी टाइम मैसेज कर सकते हो, है ना। यहाँ पर मैं अपना ID दे रहा हूँ @BATHAM और SHIV, ठीक है। इसी में आप मैसेज कर सकते हो कुछ अगर डाउट रहता है तो, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ो, है ना। ABF के पास 24 घंटे हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, नया कुछ चीज़ें नहीं देखनी, कोई मैराथन नहीं देखना है। आप सोचो कि 24 घंटे बचे, मैं 6-6 घंटे के मैराथन कर लूँ, नहीं, वो देखोगे तो कभी आप यहाँ पर चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाओगे पेपर में। मैं कम टाइम के लिए आपको कम लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ, 40 मिनट जैसे आप एक दिन में दे दिया, 1 घंटे दे दिया इसको लेकर के, बाकी आपको लर्न करना चीज़ें टॉपिक जो, जैसे आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ खाली बैठा हूँ, तो जो मैं फुल लेंथ पेपर लगवा चुका हूँ उन फुल लेंथ पेपर के आप टॉपिक देखो, आप कर पा रहे हो नहीं, वो टॉपिक अगर मिस्टेक हो रहा है तो आप वो टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ के देख लो और लास्ट टाइम पे, है ना। इतना, बाकी कुछ और पूछना रहता है तो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। ये चैनल जो है ना UPSC नॉलेज टेक चैनल यहाँ पे लिखा है, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे आप मैसेज करो तो मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक है। कोई किसी चीज़ के लिए यहाँ पर परेशान आपको नहीं होना है। अगर आपका सेंटर दिल्ली है तो आप बता सकते हो, अगर आपको सेंटर ने प्रॉब्लम कुछ है, जैसे नहीं मिल रहा है, जाने में प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर तो भी बता सकते हो, ठीक है। दिल्ली के एरिया में या और कहीं का होगा तो मैं कॉन्टैक्ट करूँगा ढूंढने के लिए, अगर नहीं मिल रहा होगा या कुछ होगा तो, ठीक है। जैसा भी होगा बता सकते हो। एंड करते हैं और अच्छे से पेपर दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।